गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं नीलेश माली सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। सो वंदे मातरम फ्रेंड्स। इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी वर डिस्कस अबाउट एंड कंप्लीट आवर लास्ट चैप्टर्स लेसन नंबर 7 इंडियन इकोनॉमी। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर्स लेसन नंबर 8 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म से जो आर्थिक सुधार है वो आर्थिक सुधार के बारे में हमें आज इस चैप्टर में शुरुआत करनी है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत कब हुई थी। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शंस। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम इस चैप्टर्स में क्या पढ़ने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स इन 1991। 1991 जो है वो 1991 से जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू किए गए थे, पहले इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी रिफॉर्म्स की 1991 में उसे उसमें फर्स्ट टॉपिक आएगा हमारा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन जो है वो लिबरलाइजेशन क्या है, लिबरलाइजेशन किसे कहते हैं, प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कैसी थी। फिर आया प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन जो है वो प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन जिसे वैश्वीकरण कहते हैं, प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन जो है वो ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसीजर है वो क्या है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कैसे हो रहा था। साथ ही साथ उसी में टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के अंदर किया जा रहा था उसके कितने टाइप्स है, उसके कितने प्रकार है। तो फर्स्ट था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जिसे FII के नाम से जाना जाता है। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश। नेचर ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसका नेचर क्या है, उसका स्वरूप क्या है। इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इंडिया की जो भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, विदेशी व्यापार की जो पॉलिसी है वो कैसी है। स्टेज ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड की जो स्टेज है वो इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बिफोर ग्लोबलाइजेशन। मतलब ग्लोबलाइजेशन 1991 के पहले जब ग्लोबलाइजेशन एडप्ट किया गया था, वो एडप्ट करने के पहले इंडिया की पोजीशन क्या थी। इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आफ्टर ग्लोबलाइजेशन और 1991 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन जो है वो ग्लोबलाइजेशन एक्सेप्ट किया गया, एडॉप्ट किया गया, तो उसके बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या चेंजेस आया। इवेल्युएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या क्या मूल्यांकन है। तो फेवरेबल इफेक्ट्स इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड अनफेवरेबल इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो मतलब दोस्तों मूल्यांकन इस तरह से किया गया है कि जो भी हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं उसका फेवरेबल इफेक्ट्स क्या हुआ है और अनफेवरेबल जो भी इफेक्ट है वो इफेक्ट क्या हुआ है और किस तरह से हुआ है वो हमने यहाँ देखना है इस चैप्टर्स में। सो फ्रेंड्स स्टार्ट कर देते हैं अब हम इंट्रोडक्शंस। द प्लानर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फेस चैलेंजेस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। आज़ादी के बाद अगर देखोगे तो जो प्लानर्स थे जो नीतिकार थे उनके सामने ये बड़ा चैलेंज था कि वो आर्थिक और सामाजिक विकास जो है मतलब कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से करें। फॉर दिस रीज़न दे एडॉप्ट द मिक्स टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। और इसीलिए उन्होंने जो इकोनॉमिक सिस्टम थी वो इकोनॉमिक सिस्टम कैसे एक्सेप्ट की, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो जिसमें इकोनॉमिक सिस्टम जो चले वो कैसी हो, मिक्स, विच लेड ग्रेटर एम्फेसिस अपॉन सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ प्लानिंग। और साथ ही साथ उसके लिए जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग कैसे थी, सोशलिज्म की तरह। मतलब जो समाजवादी रचना है वो समाजवादी ढंग से सोसाइटी की जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की और उसके तरफ ज़्यादा लोगों का विचार था कि सिस्टम विच इज़ द लीड ग्रेटर एम्फेसिस अपॉन सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ प्लानिंग। कि जो सोशलिस्ट प्लानिंग है वो सोशलिस्ट प्लानिंग को क्या किया जाए, एडप्ट किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। क्योंकि सोशलिज्म का मतलब वो जाता था कि पब्लिक सेक्टर जो है वो पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज़्यादा क्या होना था, डिपेंड था, जो हम 1950-51 से रह रहे थे।
However, by the 80s, many experts felt that the strategy of planning adopted from 1947 to 1990 failed to attain the goals of economic growth and development. So 1947 से अगर देखोगे तो 1947 से लेके 1990 तक जो भी प्लानिंग जो है वो प्लानिंग के लिए जो भी स्ट्रेटेजी बनाई गई थी वो स्ट्रेटेजी पूरी अगर देखा जाए तो फेल हो गई थी अटेन द गोल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज द प्रपोज्ड सेवरल स्टेट। तो जो भी सेवरल स्टेट थे, जो भी राज्य थे, वो राज्य के अंकुश के कारण हमें जो भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट हासिल करना था उसमें काफ़ी प्रॉब्लम जो थी वो आ रही थी। They proposed several state imposed regulation on economic activities. Besides, in the early 90s, the International Monetary Organization, guided by the developed nations of the world, imposed a precondition for providing further monetary assistance to India, that India must reform its economic policy by reducing excessive control on economic functions. So, वर्ल्ड के जो भी डेवलप्ड नेशंस थे, वर्ल्ड के जो भी डेवलप्ड नेशंस थे, जो भी विकसित देश थे, उन विकसित देशों ने ऐसा कहा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी जो भी फंड है उसमें भारत को फाइनेंशियली जो भी सहायता है, फाइनेंशियली जो भी उन्हें हेल्प है, वो हेल्प देने के पहले उन्होंने ये कहा था कि भारत अपनी जो भी इकोनॉमिकली जो पॉलिसी है वो सभी पॉलिसी में क्या करे, बदलाव लाए। मतलब कि उसमें चेंजेस लाए, तब हम भारत को इंटरनेशनल लेवल कर जो भी फाइनेंशियली जो भी असिस्टेंस है वो हम लोग दे सकते। सो देयर वाज अ सेवरल बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट एंड इंडिया हैड टू बोरो फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। और इस तरह से जो ट्रेड था वो ट्रेड के अंदर जो भी डेफिसिट्स थे, जो भी कमी थी, उन कमियों को उन्होंने क्या कहा था, पहले दूर करने के लिए कहा था। और ये भी कहा था कि इंडिया जो है वो इंडिया को हम लोग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा फॉरेन जो एक्सचेंज है वो फॉरेन एक्सचेंज की परमिशन जो है वो परमिशन भी तभी देंगे। सो एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स एंड इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। तो जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो वो इंपोर्ट करने से आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, मतलब खर्च करना पड़ेगा। और जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके द्वारा आपको क्या मिलेगी, इनकम। Thus, since 1991, India reformed her economic policies for which necessary institutional and regulatory changes were also brought about. और इसी को ध्यान में लेकर भारत जो है वो इंडिया ने काफ़ी अपने जो भी इकोनॉमिकल चेंजेस थे वो चेंजेस किए। सो सिंस 1991 इंडिया रिफॉर्मेड हर इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो इंडिया ने अपनी जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उन पॉलिसीज़ में क्या किया था, सुधार किया था। विच नेसेसरी इंस्टीट्यूशनल, कि जो नेसेसरी इंस्टीट्यूशनल उन्हें लगे, एंड रेगुलरली चेंजेस वेयर आल्सो ब्राउट अबाउट। और साथ ही साथ उसके लिए उन्हें जो भी चेंजेस लग रहा था वो चेंजेस भी उन्होंने किया। और उस चेंजेस के बेस पर इंडिया की ने अपनी इकोनॉमिकल जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी को भी बदल डाला। सो इस तरह से अगर आप देखोगे, ठीक है, इस तरह से अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है वो इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है, अपनी काफ़ी पॉलिसी जो है, उन पॉलिसी में बदलाव जो है वो बदलाव लाने की कोशिश की है। सो FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर लिबरलाइजेशन, या फिर प्राइवेटाइजेशन, ये जितनी भी है पॉलिसी, ये सब पॉलिसी हमें 1991 के बाद ही शुरू की थी, जो हमारे कंट्रीज़ जो है वो हमारे देश जो है उस देश के लिए एक यूज़फुल साबित हुई थी। तो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में जो हमने देखा अभी वो यही बताया गया कि भारत के जो भी प्लानर्स थे वो प्लानर्स के सामने एक प्रॉब्लम थी, फेस था सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का। और ये रीजंस को दूर करने के लिए उन्होंने मिक्स इकोनॉमिक जो है वो मिक्स इकोनॉमिक अपनाई। और इसके लिए उन्होंने ग्रेटर इम्पेसिस किया सोशलिस्ट सिस्टम के, मतलब समाजवादी ढंग जो है उस रचना को ध्यान में लिया। लेकिन 80s के 80 के दशक में अगर देखोगे
तो कई एक्सपर्ट जो है वो एक्सपर्ट्स अपनी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग जो है वो प्लानिंग बनाने में फेल हो गई, और इस तरह से 1947 से लेकर 1990 तक जितने भी इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट करने के लिए जो भी प्रपोजल रखे थे वो सभी फेल हो गए। और उस समय जो सेवरल स्टेट थे, जो ऐसे राज्य थे, उन राज्यों का जो भी अंकुश था वो अंकुश भी धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम हो रहा था। अर्ली 90s द इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, 90 के शुरुआत में जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने साफ कह दिया था कि हम इंडिया को हेल्प तभी कर सकते हैं जब वो अपनी इकोनॉमिकली कुछ पॉलिसीज़ जो है उन पॉलिसियों को क्या करेगा, चेंज करेगा। मतलब उसके ऊपर जो कंट्रोलेटिव जो मेथड है उस मेथड को इंडिया क्या करेगा, बंद करेगा, और अपनी जो भी फाइनेंशियल पॉलिसी या इकोनॉमिक पॉलिसी वो अगर बदलता है तो ही हम इंडिया जो है वो इंडिया को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज करके कुछ मनी जो है वो अरेंज करके दे सकते थे। और यही बात को ध्यान में रखकर उस समय 1991 में इंडिया ने रिफॉर्मर्स जो है वो रिफॉर्मर्स को सुधार किया, रिफॉर्मर्स को परमिशन दी, और कई तरह की अपनी पॉलिसी जो है वो उन पॉलिसी को इंडिया ने भी बदला और ये जो है वो एक्सेप्ट किया। सो इस तरह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो रिफॉर्म्स हमें इंडिया के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए करना पड़ा, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर जो भी इंस्टीट्यूट थी या जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनके ओपिनियन के बेस पर, उनके सजेशन के बेस पर हमें ये करने का मौका मिला। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक से ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म सिंस 1991। जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी है वो इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव बताया यहाँ पर 1991 के हिसाब से, 1951 के हिसाब से। ओके, थैंक यू। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।